नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की जनगणना के एक बिल्कुल नए अवतार के बारे में। देखिए, पहली बार ये पूरी तरह से डिजिटल होने जा रही है। तो आखिर इसका मतलब क्या है, ये काम कैसे करेगी और सबसे ज़रूरी बात, इससे हम सब पर क्या असर पड़ेगा। चलिए, इस बड़े बदलाव को ज़रा और करीब से जानते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर देश की इतनी बड़ी जनगणना का काम बस 15 मिनट में पूरा हो जाए। हाँ, लंबी चौड़ी कागजी कार्रवाई को अब भूल जाइए। अब घर की जानकारी आराम से ऑनलाइन भरी जा सकती है। और यही तो वादा है भारत की पहली डिजिटल जनगणना का, एकदम तेज, आसान और सुविधाजनक। जी हाँ, ये अब ऑफिशियल है। 2027 में होने वाली भारत की जनगणना की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और इस बार ये एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक मोड़ लेने वाली है। ये सिर्फ आंकड़े जुटाने की बात नहीं है, बल्कि देश के भविष्य को डिजिटल तरीके से एक नया आकार देने की एक बहुत बड़ी पहल है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो कागज़ और कलम की दुनिया से निकलकर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाने की बात है, ये आखिर कितना बड़ा और कितना ज़रूरी बदलाव है। देखिए, डिजिटल जनगणना का मतलब बहुत सीधा सा है। अब जनगणना कर्मचारी कागजों के ढेर के साथ दरवाजे पर नहीं आएंगे, बल्कि अब लोगों के पास ऑप्शन होगा कि वे खुद एक ऑनलाइन पोर्टल या ऐप का इस्तेमाल करके अपनी जानकारी दे सकें। अच्छा, अब जरा इन जरूरी तारीखों पर नजर डालते हैं। जनगणना का पहला फेज, जिसे मकान सूचीकरण या हाउस लिस्टिंग कहते हैं, वो 2026 में शुरू होगा। 17 अप्रैल से 1 मई के बीच अपनी जानकारी खुद ऑनलाइन भरने का मौका मिलेगा। और हाँ, अगर कोई ऐसा नहीं कर पाता है तो चिंता की कोई बात नहीं है। 2 मई से 31 मई के बीच जनगणना कर्मचारी उनके घर आकर ये प्रोसेस पूरा करेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि इस प्रोसेस में हिस्सा कैसे लिया जा सकता है। अच्छी खबर ये है कि इसे इतना आसान बनाया गया है कि हर कोई इसमें आराम से भाग ले सके। प्रोसेस सच में बहुत सिंपल है। बस census.gov.in पोर्टल पर जाना है और अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है। इसके बाद घर का पता डालिए, 33 आसान सवालों के जवाब दीजिए और फॉर्म सबमिट कर दीजिए। जैसे ही सबमिट होगा, एक यूनिक सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी मिल जाएगी, जो इस बात का सबूत होगी कि आपकी जानकारी दर्ज हो गई है। और इस सिस्टम को हर किसी के लिए आसान बनाने पर खास ध्यान दिया गया है। ये पोर्टल 16 अलग अलग भाषाओं में मौजूद है, ताकि भाषा कोई रुकावट ना बने। जानकारी सुरक्षित रहे, इसके लिए OTP वेरिफिकेशन भी है। और अगर किसी सवाल पर अटक भी गए तो मदद के लिए हर जगह टूल टिप्स भी दिए गए हैं। तो ठीक है, प्रोसेस तो समझ लिया, लेकिन अब बात करते हैं कि पूछा क्या जाएगा। इन सवालों से ये भी पता चलता है कि हमारी जनगणना वक्त के साथ कितनी बदल गई है। ये बदलाव दिखाता है कि जनगणना आज के भारत की असली तस्वीर पेश करने के लिए एकदम तैयार है। अब रेडियो या लैंडलाइन फ़ोन के बारे में नहीं पूछा जाएगा। इसकी जगह अब इंटरनेट, मोबाइल और लैपटॉप जैसी मॉडर्न ज़रूरतों पर सवाल होंगे। जनगणना के पहले चरण में, यानी मकान सूचीकरण में, कुल मिलाकर 33 सीधे साधे सवाल होंगे। इन सवालों का मकसद सिर्फ ये समझना है कि घर कैसा है और वहाँ कौन कौन सी बुनियादी सुविधाएं हैं। मुख्य सवाल देश की बुनियादी ज़रूरतों को समझने पर ही फोकस्ड हैं, जैसे कि घर किस तरह का है, परिवार में कितने लोग हैं और क्या पीने का पानी और टॉयलेट जैसी ज़रूरी सुविधाएं हैं या नहीं। जब भी कोई प्रोसेस डिजिटल होता है तो सबसे बड़ा सवाल उठता है डेटा सिक्योरिटी का। क्या हमारी जानकारी सेफ रहेगी? आइए जानते हैं कि सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है। और देखिए, ये सवाल पूछना बिल्कुल सही भी है। जब हमारी निजी जानकारी ऑनलाइन होती है तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता होना स्वाभाविक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस चिंता को बहुत गंभीरता से लिया गया है। अधिकारियों का दावा है कि डेटा सिक्योरिटी बैंकिंग सिस्टम की तरह ही मजबूत और अभेद होगी। ये एक बहुत बड़ा आश्वासन है, जिसका मतलब है कि सुरक्षा के लिए सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड्स अपनाए जा रहे हैं। जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। सारा डेटा नेशनल डेटा सेंटर में स्टोर होगा। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए एक डिजास्टर रिकवरी साइट भी तैयार है। और सबसे ज़रूरी बात, सिर्फ ऑथराइज्ड अधिकारी ही सख्त नियमों के तहत इस डेटा को देख पाएंगे। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। आखिर ये सब किया ही क्यों जा रहा है? इस पूरी प्रक्रिया में हमारी भागीदारी इतनी ज़रूरी क्यों है? देखिए, जनगणना से जो सटीक आंकड़े मिलते हैं, उन्हीं से सरकार को पता चलता है कि देश में कहाँ स्कूल, अस्पताल या सड़कों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे द्वारा दी गई एक एक जानकारी बेहतर सरकारी योजनाओं और नीतियों की नींव रखती है। और इस भावना को जनगणना की ऑफिशियल टैगलाइन पूरी तरह से बताती है। जनगणना से जन कल्याण।
इसका सीधा सा मतलब है हर व्यक्ति को गिनना ताकि विकास हर व्यक्ति तक पहुंच सके। तो जब 2027 में ये डिजिटल आंकड़े सामने आएंगे तो वे बदलते भारत की कौन सी नई कहानी सुनाएंगे? ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये आने वाले कल के भारत की कहानी लिखने का एक मौका है। और इस कहानी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा हम सब हैं। हम सब की भागीदारी ही इसे सफल बनाएगी।